भारत के इतिहास में ऐसे कई किस्से भरे पड़े हैं जहां भाइयों ने अपनी बहन की लाज रखने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन एक किस्सा मुगल बादशाह हुमायूं और मेवाड़ की राजमाता रानी कर्णावती का भी है, जहां हुमायूं ने कर्णावती की राखी की लाज रखने के लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह तक को चुनौती दी थी। क्या है पूरी कहानी, आइए हम बताते हैं। साल 1534 मेवाड़ के राजा राणा सांगा की मौत हो चुकी थी। ऐसे में मेवाड़ के कई दुश्मन जो अब तक राणा सांगा के डर से छिपके बैठे थे, वो खुलकर सामने आ चुके थे, क्योंकि राणा सांगा की मौत से मेवाड़ राजवंश बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और उस वक्त कोई भी ऐसा नहीं था जिसके कंधों पर मेवाड़ की जिम्मेदारी डाली जा सकती थी। यहाँ तक कि तब राणा सांगा के बेटे राजकुमार विक्रमादित्य सिंह और उदय सिंह बहुत छोटे थे। ऐसे में राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती ने राज्य को संभालने का फैसला किया, लेकिन वो जानती थी कि जब तक मेवाड़ की गद्दी पर कोई नहीं बैठता तब तक राज्य को दुश्मनों से बचाए रख पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में रानी कर्णावती ने अपने बड़े बेटे विक्रमादित्य सिंह को गद्दी पर बैठाया और उसके नाम से राज करने लगे। लेकिन इसके बाद भी उनके दुश्मनों ने लगातार मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ किले पर हमला करना शुरू कर दिया। मेवाड़ की सेना छोटे मोटे हमलों से तो खुद ही निपट सकती थी, लेकिन फिर उन्हें एक दिन खबर मिली कि गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ किले पर हमला करने की सोच रहा है और वो किसी वक्त लाखों की फौज के साथ चित्तौड़गढ़ पहुंच सकता है। रानी कर्णावती के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि उनकी सेना किसी भी हाल में बहादुर शाह की फौज का सामना नहीं कर सकती थी। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले मेवाड़ के आसपास के राज्यों को साथ मिलाकर बहादुर शाह की फौज का सामना करने के लिए कहा। रानी कर्णावती को लगा क्योंकि आसपास के सभी राज्यों में हिंदू राजा हैं जिनके उनके पति से अच्छे रिश्ते थे, ऐसे में कोई न कोई तो जरूर उनके साथ युद्ध लड़ने के लिए आगे आएगा ही। आसपास के राज्यों के राजा युद्ध में मेवाड़ का साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने इसके बदले मेवाड़ के सामने ऐसी कई शर्तें रख दी कि रानी कर्णावती सोच में पड़ गई। इसके बाद उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिससे सुनकर खुद उनके दरबारियों का भी भरोसा उन पर से उठ गया। दरअसल रानी कर्णावती ने इस मुश्किल के वक्त में मुगल बादशाह हुमायूं से मदद मांगने का फैसला किया। जब उन्होंने ये बात अपने दरबारियों को बताई तब उनके दरबार में ऐसा एक भी आदमी नहीं था जिसे उम्मीद थी कि मुगल मेवाड़ की मदद के लिए आगे आएंगे, और उनके ऐसा सोचने के पीछे अपने दो रीजन भी थे। पहला ये कि मेवाड़ और मुगलों के बीच सालों से लड़ाई चलती आ रही थी, यहाँ तक कि जिस खानवा के युद्ध में लड़ते हुए राणा सांगा बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिससे उनकी मौत हुई थी, वो युद्ध भी राणा सांगा और हुमायूं के पिता बाबर के बीच हुआ था। इसलिए किसी को नहीं लगा कि हुमायूं अपने पिता के दुश्मनों का साथ देने के लिए आगे आएगा। दूसरा रीजन ये था कि ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि बहादुर शाह और हुमायूं दोनों मुसलमान हैं, ऐसे में वो क्यों किसी हिंदू रानी के लिए मुस्लिम बादशाह से दुश्मनी लेगा। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी रानी कर्णावती ने हुमायूं के नाम एक चिट्ठी लिखने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने हुमायूं को अपना भाई बताकर उनसे अपने राज्य को बचाने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने इसमें भाई बहन के पवित्र बंधन की निशानी के तौर पर राखी भी भेजी। इसके बाद उन्होंने एक हरकारे को वो चिट्ठी देकर दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। लेकिन जब वो हरकारा दिल्ली पहुंचा तब उसे पता चला कि हुमायूं तो दिल्ली में है ही नहीं, बल्कि वो तो ग्वालियर में है, जहाँ वो बंगाल पर हमला करने की योजना बना रहा है। हरकारे ने तुरंत अपना घोड़ा ग्वालियर के लिए मोड़ लिया और ग्वालियर जाकर ही रुका। उसने जब हुमायूं को रानी कर्णावती की चिट्ठी दी तो उसे पढ़कर मुगल बादशाह हुमायूं को भी यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत वो राखी अपने कलाई पर बांध ली और अपने सिपाह सलाहकारों को बोलकर आगरा और दिल्ली में हरकारों को ये हुक्म देकर भेजा कि फौज मेवाड़ की मदद के लिए जितनी जल्दी हो सके निकलने के लिए तैयार रहे। इसके बाद वो खुद जल्दी से दिल्ली पहुंचे और फौज लेकर चित्तौड़गढ़ के लिए निकल गए। लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब तक मुगल सेना चित्तौड़गढ़ पहुंची बहादुर शाह वहां पहुंच चुका था। ऐसे में रानी कर्णावती ने सबसे पहले अपने दोनों बेटों को बूंदी के किले पर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ मिलकर बहादुर शाह की फौज का सामना करना शुरू किया। लेकिन उन्हें भी पता था कि वो ज्यादा देर तक बहादुर शाह की फौज को किले में घुसने से नहीं रोक सकते। ऐसे में रानी कर्णावती ने एक बार फिर सबको हैरान करते हुए जौहर करने का फैसला किया, और इससे पहले बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ किले में कदम भी रख पाता वो जौहर की आग में कूद गई, जिसमें उनके साथ किले की सभी औरतें भी शामिल थी। जब हुमायूं को ये बात पता चली तो वो उसे गुस्से से लाल हो गए और उसने तुरंत बहादुर शाह के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिसमें बहादुर शाह की हार हुई। और इसके बाद हुमायूं ने चित्तौड़गढ़ पर भी हमला किया और उसे जीतकर रानी कर्णावती के दोनों बेटों राजकुमार विक्रमादित्य और उदय सिंह के हवाले कर दिया। इस तरह हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी न सिर्फ अपने हिंदू बहन की राखी की लाज रखी, बल्कि युद्ध करके उसको उसका हक भी दिलवाया। वेल, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।